एनएलसी इंडिया। देखो एनएलसी इंडिया, अगर आप मेरे को बहुत दिन से फॉलो कर रहे हो तो यू मस्ट हैव सीन कि मैं एनएलसी इंडिया के ऊपर ऑलरेडी एक लाइव सेशन कर चुका हूँ, और उसका जो पूरा लाइव का वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट, लाइव वाली प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। एंड इफ़ यू वांट द स्पेसिफिक एनालिसिस ऑफ एनएलसी इंडिया, वो भी स्टॉक एनालिसिस वाला जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको एनएलसी इंडिया का एनालिसिस मिल जाएगा, जो कि बहुत सिंपल सरल भाषा में दिया हुआ है, और उसमें भी मैं जैसे हर बार करता हूँ स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ों को बताया है। अब बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस, टेकिंग अप एनएलसी इंडिया टुडे? देखो इंपॉर्टेंट है आज इसको टेकअप करना। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो आज एनएलसी इंडिया ने एक बहुत मेजर अनाउंसमेंट करा है, उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे, सो दैट हम लोग को ये पता चलेगा कि क्या इस कंपनी में पोटेंशियल है टू बिकम अ मल्टी बैगर, राइट? देखो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल क्या है। आज इन्होंने एक प्रेस रिलीज दी है जो पीआईबी में है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके यू कैन चेक दी होल दिस प्रेस रिलीज ऑल्सो। वहाँ से मैं समराइज करके लाया हूँ, आपको और डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा। और बाद में हम लोग एक बार नंबर्स भी देख लेंगे, क्योंकि नंबर्स पहले भी देख चुके हैं, अभी उसके बाद कुछ प्राइजेस वगैरह में चेंज हुआ है कंपनी में, तो हम लोग एक बार नंबर्स को वापस से रिव्यू कर लेंगे, अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा। एनएलसी इंडिया बोलता है कि 2030 तक उनका जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो पोर्टफोलियो है उसको 3 फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, 3 टाइम्स, राइट? देन जो उनका अभी अभी एक्चुअल में क्या है कि उनका 41% ऑफ देयर पावर जनरेशन इज आरी, उसको ये लोग 50% पे ले जाएंगे, एंड बाई 2030 एंड बाई 2047 उसको ये लोग 77% पे ले जाएंगे। मतलब रेन्यूएबल एनर्जी पे दे आर गोइंग ऑल फुल थ्रॉटल। ठीक है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आइनॉक्स विंड के केस में भी मैंने बताया, सुजलॉन के केस में भी मैंने बताया, एनटीपीसी के केस में भी मैंने बताया, और एनएलसी की जब स्टॉक की एनालिसिस करी थी उस समय भी मैंने ये चीज़ बताया कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर बहुत ज़्यादा क्रूशल है, और ये थीम ऑफ द डेकेड है बेसिकली। ठीक है, 2020 से स्टार्ट हुआ है, 2030 में इसमें बहुत बड़ा वेल्थ बनने वाला है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान से समझने का कोशिश करो, बिकॉज गवर्नमेंट पूरी पागल होके रखी है अपना सारा टारगेट्स को मीट करने के लिए, और शायद पहले भी कर ले ये लोग जिस हिसाब से काम करें, राइट? तो अभी क्या है, अभी एनएलसी इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी है दैट इज 1.43 गीगावाट, और वो लोग इसको अल्टीमेटली लेके जाना चाहते हैं 10.11 गीगावाट। ठीक है, विच इज ह्यूज ह्यूज ह्यूज, राइट? अच्छा, आपको याद होगा मैंने जब आपको सूजलॉन का, जब मैंने आपको एनटीपीसी ग्रीन वाला बताया था 1166 इंटू व्हाट इज द कॉस्ट फॉर ईच मेगावाट विंड टर्बाइन और ग्रीन एनर्जी का, हम लोग क्या एवरेज पकड़ते हैं 4.5 करोड़ से 5 करोड़ तक का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इनको ये जो कैपेसिटी बोल रहे हैं 10.11 जिगावाट की, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट इनको कितना चाहिए? 50,000 करोड़ रुपया। ठीक है, तो ये मोर और लेस ये लोग भी वही 4.5 से 5 करोड़ पर मेगावाट का ही रेंज ये लोग भी शायद पकड़ रहे हैं। तो देखो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ये सारी चीज़ें क्या होगी, रेवेन्यू में कन्वर्ट होंगी। एक 2030 तो अभी नहीं है, अभी 2024 है, तो ये जो जो सारा इनका 2030 का टारगेट है, ये लोग ईयर वाइज इसको अचीव करेंगे, राइट? और विंड एनर्जी में क्या होता है, या सोलर एनर्जी में भी क्या होता है, जो प्रोजेक्ट बनाने का टाइम है वो कंपेरेटिवली कम है। जैसे अगर अपने एक थर्मल पावर बोले, या अपने एक डैम का जो अपना हाइड्रो पावर जो होता है, अगर हाइड्रो पावर का आपने बोले तो वो 7 8 10 साल तक चलता है वो प्रोजेक्ट। बट ये जो विंड एनर्जी सोलर एनर्जी है ये बहुत कम टाइम में पूरा हो जाता है, राइट? तो क्या होगा, इनका जैसे जैसे ये कंप्लीट होता जाएगा इनका रेवेन्यू इंक्रीज करता चला जाएगा। और देखो एक चीज समझो कि ये इनकी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वहां से पैसे तो इनको आने ही है, बट इनकी जो रिन्यूएबल वाली जो है दैट विल बी एन एडिशनल कैपेसिटी। तो वो 1.43 को वो लोग 10 गीगावाट कर से भी ज़्यादा लेके जा रहे हैं, तो मतलब इतना बड़ा इंप्रूवमेंट है ये, राइट? इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब किस लेवल का पोटेंशियल है, यू जस्ट इमेजिन। और हर प्रोजेक्ट, हर ये जैसे जैसे इनका फेज वाइज ये सारा अलग अलग जगह पे कंप्लीट होता चला जाएगा, इनका रेवेन्यूज भी वहां से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, राइट? तो मेरी पहले की रेन्यूएबल एनर्जी
रिलेटेड, ग्रीन एनर्जी रिलेटेड जो भी स्टॉक एनालिसिस है और जो भी मैंने वीडियोस और भी डाली है, मैंने ग्रीन एनर्जी को स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करते हुए भी वीडियोस डाली है, उन वीडियोस को आप लोग ज़रूर देखो, सो दैट एक समझ में आएगा कि कैसे हाउ थिंग्स आर गोइंग फॉरवर्ड और कितना बड़ा पोटेंशियल है इसमें, राइट। अब अपने आगे चलते हैं, एक बार नंबर क्रंचिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। देखो मार्केट कैप इज 37,377 करोड़, करेंट मार्केट प्राइस इज 270, पी देखोगे तो 18.7 विच इज वेरी लो, बट इफ यू कंपेयर द करेंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो विद द मीडियन पी ऑफ लास्ट 5 years, तो बहुत मीडियन पी बहुत कम है, राइट। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर अपने देखते हैं, विच इज प्राइस टू बुक वैल्यू इज 2.9, ये कंफर्टेबल है, ठीक है। देन रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा आपको नेगेटिव साइड मिलेगा, पैग रेशियो इज नेगेटिव क्योंकि इनका प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं दिख रहा है। ईपीएस अगर अपने देखें तो 14.5 है, विच इज फाइन। एंटरप्राइज वैल्यू इज 59,000 whereas the market cap is 37,000। इसका मेजर जो डिफरेंस है दैट इज ड्यू टू डेट, डेट बहुत बहुत ज्यादा आई है, दिस इज अ क्लियर कट नेगेटिव, ठीक है। तो पी इज काइंड ऑफ पॉजिटिव, प्राइस टू बुक वैल्यू इज पॉजिटिव, देन रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉट पॉजिटिव, डेट इज वेरी वेरी बिग नेगेटिव क्योंकि इनको आगे भी 50,000 करोड़ का खर्चा करना है, तो उसको भी अपने को देखना है, व्हाट इज द प्लान ऑफ द कंपनी। देन अपने देखे सेल्स 13,000 करोड़ की है। देन आगे चलते हैं, ईवी बाई एबिट इज 15 विच इज कंफर्टेबल, प्राइस बाई फ्री कैश फ्लोज इज 10 विच इज कंफर्टेबल, ये भी पॉजिटिव हो गया यहाँ पे। एंड इफ वी लुक एट द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, 16,000 करोड़ की नेटवर्थ है कंपनी की, एंड इंट्रिंसिक वैल्यू 124 है, यहाँ पे ये एक नेगेटिव है, राइट। तो अब अपने को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अपने को क्या क्या मिला, पी इज न्यूट्रल, ROC इज न्यूट्रल टू नेगेटिव, EPS is positive, then PEG ratio is negative, debt is a negative, price to book value is positive, then कहाँ गया, हाँ, EV by EBIT valuation wise it's good, and market price by free cash flow 10, that is also good, ठीक है। अभी अपने को ये नेगेटिव्स और ये पॉजिटिव्स सारे दिख गए। अब जो जो नेगेटिव दिख रहे हैं उसके बारे में वी हैव टू स्टडी, जो जो पॉजिटिव दिख रहे हैं उसके बारे में भी उसका रियलिटी निकालना है। कैसे मिलेगा, कंपनी का लास्ट 3 क्वार्टर्स का कॉन कॉल पढ़ेंगे, उसको सारा डिटेल में पढ़ो। देन एनुअल रिपोर्ट आ गई होगी कंपनी की, उसको एनुअल रिपोर्ट में जो मैनेजमेंट गाइडेंस का या मैनेजमेंट आउटलुक, मैनेजमेंट कमेंट्स बोल के एक बहुत डिटेल्ड पार्ट होता है, उस पार्ट को पढ़ो और वहां से निकालो कि मैनेजमेंट क्या बोलती है। और पक्का इतना अगर डेट है तो कंपनी पक्का कुछ ना कुछ मैनेजमेंट ने कहा होगा अबाउट द डेट, व्हाट इज देयर प्लान टू रिड्यूस द डेट, राइट। सो हम लोग का क्या स्ट्रैटेजी है, हम लोग पहले नंबर क्रंचिंग करते हैं, नंबर क्रंचिंग करने के बाद जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव्स मिलता है वो सारी चीजें हम लोग कॉन कॉल, इन्वेस्टर कॉल्स की ट्रांसक्रिप्ट्स में लास्ट 3-4 क्वार्टर की उनको पढ़ते हैं, लास्ट 3-4 क्वार्टर के रिजल्ट्स देखते हैं, फिर मैनेजमेंट की आउटलुक देखते हैं इन दी एनुअल रिपोर्ट्स एंड इन दी ट्रांसक्रिप्ट्स ऑल्सो। तो हम लोग को वहां से एक पिक्चर निकल के आती है कि कंपनी क्या करने वाली है आगे, और जो प्रॉब्लमैटिक आइटम्स है उनको कंपनी, हाउ द कंपनी प्लान्स टू डील विद दोज थिंग्स, हम लोग ये कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग, अगर हम लोगों को बाई करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ करते हैं, वैल्यूएशंस को अच्छे से चेक करते हैं, उसके बाद ही लेते हैं, राइट। ये दो चीज हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं कि हम लोग अगर 2030 में तक देखो तो कंपनी कहाँ होनी चाहिए, डेट का क्या सिचुएशन होना चाहिए, कंपनी की रेवेन्यू तो मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगी। अगर वो लोग बोल रहे हैं अपनी आरई को 3 फोल्ड करेंगे, ठीक है, मतलब एक 3 फोल्ड इज जैसे 2 टू द पावर 3, तो अगर 2 है तो 2 द पावर वो लगेगा, ठीक है। तो वो चीज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने को, राइट। उस चीज को देखोगे, समझोगे, और आगे का यू हैव टू एनालाइज कि किस हद तक कंपनी अपने आप को बचा के भी रख पाएगी। देखो, ऑल्दो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज 4.82, दिस इज गुड, ठीक है। हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर 3 से नीचे होता है तो हम लोग नहीं देखते हैं कंपनी को, बट 4.8 है, डेट ज्यादा है बट इनकी कैपेसिटी है टू रीपे द डेट,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या ऑप्शंस हो सकता है, कंपनी QIP से पैसा और उठा सकती है, गवर्नमेंट से और कोई सब्सिडीज ले सकती है, गवर्नमेंट से कोई फंडिंग ले सकती है लोअर प्राइस पे, वो सारी चीजें। तो कंपनी क्या कर रही है उसको अपने को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें अगर आप लोग ढंग से एक बार NLC इंडिया को देख लोगे, मेरी एनालिसिस समझ लोगे, ये आज का सेशन एक बार देख लोगे, आज का ये पार्ट अगर अच्छे से देख के समझ लोगे, और उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स और PPT भी पढ़ना है कंपनी का जो दिया है, और लास्ट 3-4 क्वार्टर के रिजल्ट्स, ये आप अगर अच्छे से देख लोगे देन यू विल बी एबल टू डिसाइड व्हाट शुड बी डन। ठीक है। डिस्क्लेमर दे देता हूँ, यहाँ पे कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए, बिकॉज आई वांट यू टू लर्न अबाउट दिस।